हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल दिए हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो इस 2014 टू 2015 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इस पे सॉल्यूशन देखेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो एक ही करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा होगा, कैल्शियम +2 Mg+2Cl के कुछ आयनों की स्पीशीज़ की आपको मोलर चालकता यहाँ दिखाई दे रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मोलर चालकता आपको दिखाई दे रही है, इसमें उसने एग्ज़ाम में जो पूछा है, एग्ज़ाम के लिए आपको जो पूछा है, उसने क्या पूछा है कि इसकी सीमांत चालकता की गणना करना है आपको। ठीक है, और किस किस की करना है, कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की। तो इसका सॉल्यूशन आपको स्टूडेंट सिंपल सा ये करना था कि इसमें जो आपका जो कैल्शियम क्लोराइड था, आपका इस कैल्शियम क्लोराइड में आपको पहले इसका क्या करना था, CaCl2 की रिएक्शन करानी थी। तो रिएक्शन कराने के बाद Ca+2 ये बनता। फिर आपकी इसकी जब मोलर चालकता निकालते तो MCaCl2 बराबर सीमांत मोलर चालकता Ca+2 मोलर चालकता Cl-। इस फार्मूले से आपको इस सवाल को सॉल्व करना था। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें Ca+2 की जो चालकता दी है वो आपकी दी है 199 + 2 इंटू Cl की चालकता जो दी है आपकी, देखिए Cl की चालकता ये दी है, ये वाली। तो Cl की चालकता 76.3 रखनी थी आपको स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, और बस इसका मल्टीप्लाई कराते आप तो इसकी टोटल जो वैल्यू निकल के आती 199 + 152.6 इतना आता सेंटीमीटर स्क्वायर और सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसको टोटल करते तो आपका आता 271.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये इसका इस वाले का कैल्शियम क्लोराइड का आंसर था। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद MgSO4 का अगर आप सॉल्यूशन देखते हैं कि MgSO4 की चालकता क्या निकालनी थी, तो आपको कुछ नहीं करना था। इसकी जगह पर आपको सिर्फ क्या करना था, इसकी जगह पर आपको लेना था, इसकी जगह पर सिर्फ इसी पैटर्न से लगता। बस फ़र्क क्या था दोनों में, फ़र्क ये था आपका स्टूडेंट कि जब MgSO4 का करेंगे तो MgSO4 की रिएक्शन करेंगे तो Mg+2 प्लस इसका SO4-2। तो इसकी जब मोलर चालकता की स्टडी करते हैं MgSO4 की, तो MgSO4 की मोलर चालकता बराबर आता आपका सीमांत मोलर चालकता Mg+2 और प्लस इसकी भी एक मोल है तो इसकी भी मोलर चालकता कितनी आती है, SO4-2। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इसमें ये बहुत सिंपल पॉइंट था। Mg की वैल्यू कितनी दी थी, 106 सीमांत प्लस, और SO4 की आपको जो चालकता दी थी वो दी थी 160। तो 160 इसका टोटल करते अगर आप, तो टोटल 266.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये आ रहा था इसका सेकंड का। तो ये पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया स्टूडेंट। इसमें आपको देखो उस MgCl2 में बस यहाँ पर जो Cl2 आयन था, बस इतना सा बस यहाँ पर दिमाग लगाना था कि जो फार्मूले में जो डिफरेंस था वो ये डिफरेंस था आपके में कि आपको जब CaCl2 लेना था तो यहाँ पर जो Ca+2 + 2Cl-, यहाँ पर 2 मोल जो ये दिख रहे थे, 2 मोल का मल्टीप्लाई कराना था। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपके स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल में देखो आपको ये देखना था, उसने कहा था ये आपका सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल में ये वाला सवाल, उसमें क्या किया उसने 0 पॉइंट करके 0.00102 इंटू मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता आपको प्रोवाइड कर रखी थी। ठीक है, और यानी इसने आपको मोलरता डिफाइन कर दी थी, यानी मोलरता आपको दी थी उसने 0.001028 इंटू मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर आपको इसकी मोलरता दी थी उसने। और जो चालकता दी है आपको के बराबर कंडक्टिविटी 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपको के दे दिया था उसने। यदि एसिटिक अम्ल के लिए E0m का मान इतना है, यानी उसने सीमांत मोलर चालकता आपको दी थी, सीमांत मोलर चालकता आपको दी थी उसने कितनी 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपको इतना वैल्यू दी थी उसने। तो आपको उसका वियोजन कांस्टेंट यानी आपको के फाइंड करना था। अब देखिए स्टूडेंट, वियोजन कांस्टेंट अलग चीज़ है और के कंडक्टिविटी अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना था कि उसने पूछा क्या है। सबसे पहले अगर आपको ये फाइंड करना था तो आपको पहले तो निकालना था, आपको देखिए वियोजन जो स्थिरांक का पॉइंट से होता है, वियोजन स्थिरांक का फाइंड करना है आपको। तो देखिए एक फार्मूला है आपका जो फार्मूला है वो है आपका के बराबर C इंटू ए स्क्वायर, यानी C मतलब कंसनट्रेशन, एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये आपका फार्मूला है। ये फाइंड करने के लिए उसने कहा था। अब रीजन क्या था इसमें, जो एल्फा है ये डिसोसिएशन है, क्या है आपका, ये आपका डिसोसिएशन वैल्यू है, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन जो निकलता है वो एल्फा बराबर निकलता है आपका मोलर कंडक्टिविटी अपॉन सीमांत मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो दिया था ना, ये आपका उसने ये इसने आपको इसका जो सीमांत वैल्यू दे रखी थी, ये आपका उसने ये यहाँ से प्रोवाइड कर रखा था, ये वैल्यू ये वैल्यू ये उसने घुमाया था, ठीक है। पॉइंट था एल्फा जब तक फाइंड करना है आपको तो ये निकालना पड़ेगा, और ये दिया ही था सवाल में उसने, इम्पोर्टेंट था ये निकालना, ये कैसे फाइंड होगा। इसके लिए उसने ये दो वैल्यू दे रखी थी आपको, इन दो वैल्यू से आपको इसको फाइंड आउट करना था। आपको कैसे फाइंड आउट करना था वो भी देख लीजिए। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, एक फार्मूला लगता है, एक फार्मूला आता है कि जो फार्मूला है आपका मोलर चालकता बराबर, इसको यही लिख देते हैं। देखिए ये वैल्यू आपको सामने दिख ही रही होगी, ये वैल्यू, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो वहीं से सवाल से ही, इसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जब इसका मान देखें तो देखिए ये दो फार्मूले से निकालना था। सबसे पहले क्या करना था आपको, एक ये वाला फार्मूला लगाना था, आपको लगाना था मोलर, ये वाला मोलर चालकता बराबर, ठीक है, के इंटू 1000 अपॉन सी रखते या एम रख सकते थे उसकी जगह पर, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर के की वैल्यू दी थी आपकी, के की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर रखी थी आपको 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी थी 0.001228, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करते तो आपका ये इसको कैलकुलेट करके निकालते, तो इसका कैलकुलेट करके आपका आता 48.15 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका ये फाइंड आउट हो गया आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना फाइंड आउट आने के बाद जैसे इसके बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपको फाइंड हो चुकी थी, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी थी। तो फिर क्या करना था आपको, इस फार्मूले में आपको क्या करना था, यहाँ पर निकालना था एल्फा बराबर, इस वैल्यू को 4.815 को रख देते, यानी ये इसका मान हो जाता। और ये जो मान दिया था ये सेकंड सवाल में, ये वाला जो मान दिया है आपको, ये वाला मान, ये वैल्यू को डिवाइड कर देते 390.15। ओके स्टूडेंट्स, इसको करते ही जो एल्फ़ा की वैल्यू निकल के आती है आपकी, एल्फ़ा की वैल्यू यहीं पर एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड होकर आती है आपकी 0.0123, इसके समथिंग आपकी एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाती। जैसे आप एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते, एल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको क्या करना था, के बराबर जो ये वाला जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूले का आपको यूज करना था, इस वाले फार्मूले का। जैसे आप इस वाले फार्मूले का यूज करते तो के बराबर आपको रखना था, के बराबर इनकी वैल्यू का मान रखना था। तो सी का मान पता ही था पहले से, 0.00128, ठीक है, इंटू, और इसका मान जो था एल्फा स्क्वायर का वो अभी निकाला था हम लोगों ने 0.0123 की पावर
यहाँ 2 करते अपॉन इसका मान जो था 1 पॉइंट माइनस 0.1233, ठीक है स्टूडेंट, ये करना था। फिर के बराबर जैसे फाइंड करते हैं आप, तो के बराबर इसका सॉल्व हुआ था 1.78 इंटू 10 की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स, 1 सेकेंड, लीटर इनवर्स नहीं, इसका जो मात्रक आता वो आता आपका, इसका जो मात्रक आना था आपका, तो वो आता मोल लीटर इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका वियोजन स्थिरांक इसका फाइंड आउट होके इस तरीके से ये सवाल लगना था। ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से कैरी कर लेना। इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड सवाल पे, ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड सवाल में देखिए क्या था। थर्ड सवाल में उसने क्वेश्चन ही उसका थर्ड सवाल में जो पूछने का पॉइंट था, तो उसने कुछ ज़्यादा आराम से अगर इसको सवाल को सॉल्व करते तो इसी से सॉल्व हो जाता, लेकिन एक कैरी वैल्यू उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये था कि आपको उसने देखो 30 सवाल में उसने कॉपर सल्फेट की धारा, यानी तुम्हें आप लोगों को I बराबर 1.5 एम्पियर दिया था, ठीक है, और T बराबर दिया था कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है। इसको बदलते तो कितना 600 सेकेंड हो जाता आपका, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि T बराबर जो होता है इसको मिनट में बदलते तो कितना होता, ये सॉरी ये आपका जो दिया है यहाँ पर 10 मिनट दिया था आपको उसने, कितने मिनट, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में 10 इंटू 60 सेकेंड्स, तो T बराबर कितना 600 सेकेंड हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ से आप Q फाइंड करते हैं, Q बराबर होता है IT होता है, तो Q बराबर IT को जब पुट करते हैं यहाँ पर तो 1.5 इंटू 600, तो Q बराबर आपका कितना आता, 900 कूलाम आपका यहाँ से Q निकल के आ जाता। ये आपका चार्ज कहलाता, क्या कहलाता, चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद जो आपको फाइंड करना था वो W की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए यहाँ पर जो कॉपर था, कॉपर का निक्षेपण जो हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निक्षेपण हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो यानी Cu इस तरीके से मर रहा था। बस आपको क्या करना था कि यहाँ पर जब इसको फाइंड करते तो आपको इतना लिखना था 9, आपको ये भर लिखना था यहाँ पर, इस तरीके से सॉल्व हो जाता। ये सवाल इजी था कि ये भर बोल रहा था आपको कि 2F 2 इंटू 9 65 कूलाम निक्षेपित करता है कितना ग्राम, 63 ग्राम कॉपर को, 63 ग्राम कॉपर को। तो आपका 1 कूलाम कितना निक्षेपित करता है आपको, 63/2 इंटू 956 ग्राम कॉपर, इसलिए 900 कूलाम पर उसने पूछा था, तो 63/2 इंटू 95600 इंटू 900 कूलाम्स, या इसको यहाँ लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये कूलाम क्यू तो आपको सबको समझ में आ गया होगा क्यू कैसे निकाला है। क्यू निकालने के बाद सिर्फ इतना करना था कि 2F निक्षेपित करता है कितना आपका 63 ग्राम कॉपर, 63 ग्राम कॉपर आपका निक्षेपित करता है आपका। तो 1 कूलाम कितना निक्षेपित करेगा, 63/2F ग्राम कॉपर, इसलिए 900 कूलाम कितना निक्षेपित करेगा, 63/2F इंटू 900 ग्राम कूलाम, ठीक है। ऐप का मान सबको पता है कितना होता है, 96,500, ये वैल्यू रख देते, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर देते तो इसका सॉल्यूशन आ जाता आपका सॉल्व होकर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका कौन सा, थर्ड सवाल। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल था, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग कम्प्लीटली पूरी सारे सवाल इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको देखिए, ये हो गया आपका ये तीसरा सवाल। इसका जो आंसर सॉल्व होकर रहा था, इसका जो आपका आंसर आ रहा था, अगर इसको आप सॉल्व करते फाइनली, तो इसका फाइनली आंसर जो आंसर आता वो आता आपका 0.2938 ग्राम, ये इसका आंसर था थर्ड वाले का, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो फोर्थ वाला सवाल है, फोर्थ वाले सवाल में जो आपको पूछा गया था उसने आपकी
ये मोस्टली बच्चों से बन जाएगा ये सवाल, लेकिन फिर भी देख चेक कर लीजिए। इसमें उसने जो कहा है कंसंट्रेशन वाला, कि उसने बोला है कि उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसकी 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं करना था आप लोगों को, आपको उसने फाइंड आउट करने के लिए जो बोला है वो मोलरता बोला है। क्या बोला है? मोलरता। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको देखो करना क्या था इसमें मोलरता वाले में। ठीक है, मोलरता में जब भी सवाल में मोलरता उसने पूछी है तो सबको पता होना चाहिए कि मोलरता का जो फार्मूला होता है मोलरता का जो आपका फार्मूला होता है वो M बराबर होता है W/M × V। ठीक है स्टूडेंट, अब उसने सवाल में क्या कर रखा है, उस विलेन के ये आपका NaOH दे रखा है या 5 ग्राम, तो आपका W जो हो गया, W यानी मास, उसका हो गया 5 ग्राम। ठीक है, और NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा M, यानी वो आपका होगा कितना, 40। कितना होगा? 14, क्योंकि देखो NaOH में इसका होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, इसका टोटल करते हैं तो 48 आते। अब प्रॉब्लम क्या थी? V की, तो V जो है वो 400 ml दिया था, फिर इसको लीटर में जब बदलते तो 1000 से भाग देते, 450 1000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इतना आपको रखना था इसमें। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहते तो आप सॉल्व कर लेते, तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाता आपका। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करते तो आपका आ जाता 9/2। ठीक है, इतना स्टूडेंट आता आंसर। फिर आपको ये वैल्यू आपको क्या करना था, अगर इसको और डिवाइड करते तो 4.5 आ जाता आपका। कितना आता? 4.5। तो इसका सीधा हम रख दें 4.5 लीटर। ये आप ml से किस में बदल दिया? लीटर में, क्योंकि यहाँ V जो लेना पड़ता है वो लीटर में लेना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद जब M बराबर निकालते तो यहाँ पर कितना रखना था? 5 रखना था आपको, अपॉन M कितना था आपका? 14, और ये कितना था? 4.5 था आपका। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से मोलरता आप जब फाइंड आउट करते हैं इसकी मोलरता, तो इसका जो सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व करोगे आप तो 0.278 ओके स्टूडेंट मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये स्टूडेंट इसका मोलरता फाइंड आउट के आ जाती है। ये था आपका 4 वाला सवाल। स्टूडेंट, इसमें एक जो 5वां सवाल है इसको आप देख लीजिए। इसमें मोलरता फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जबकि एक्चुअली मोलरता नहीं, यहाँ पर मोललता फाइंड आउट होगी। कौन सी क्या फाइंड आउट होगी? मोललता। ठीक है स्टूडेंट, 5वें सवाल में मोललता फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना था आपको। इसमें भी बहुत इजी पॉइंट था, ज़्यादा टफ नहीं होता आपको, बस इसमें चेक वर्क करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए आप इन सवालों को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, इसका सॉल्यूशन देख लें, आंसर ज़रूर याद करके जाएं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर। ठीक है, आंसर एग्जाम में जरूर देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 5वें सवाल में जो आपको 5वां पॉइंट था सवाल का, उसमें आपको क्या करना था। देखिए 5 में हमने बता ही दिया कि यहाँ मोलरता वर्ड बोला है, मोललता ज्ञात करनी है। वहाँ क्या ज्ञात करनी है? मोललता। ठीक है स्टूडेंट, मोललता, मोलैलिटी जिसे बोलते हैं। अब देखिए उसने 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व है। तो देखिए मोललता का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, तो वो आपको पता होना चाहिए W/M × कैपिटल W। कैपिटल W जो होता है वो ब्लैक का भार होता है, और वो भी kg में होता है। ये किस में होता है? kg में। अब इसमें सवाल में उसने सीधे आंसर दे रखा था, W बराबर 2.5 ग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, और जो आपका सॉल्वेंट दे रखा है, सॉल्वेंट ब्लैक क्या दे रखा है आपका? एसिटिक एसिड को कितने ग्राम? बेंजीन 75 ग्राम, यानी आपको कैपिटल W कितना ग्राम दे रखा है? 75 ग्राम दे रखा था। तो इसको आपको किलोग्राम बदलना था, तो 75/1000 यहाँ डिवाइड करना था, तो ये आपका kg होता। ओके स्टूडेंट, तो अगर इसको डिवाइड करते, ये आपका इतना W आ गया। इसके बाद इसका जो M आता वो एथेनोइक एसिड था आपका। कौन सा था? एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड का आप जब मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते तो इसका एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट होकर आ जाता आपका, और इसको आप जब पूरा टोटल करके एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते तो वो कितना निकल के आता? 60। तो इसका जो वेट आता वो आता 60 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, 60 ग्राम पर मोल कह सकते थे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आता। ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी थी, तो मोललता आपकी निकल के आती कितनी? 2.5/60। ठीक है स्टूडेंट, इंटू
ये आप जब ये वैल्यू पुट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू की, तो 75 इंटू 1000 ये आपका इस टाइप से आ जाता है। फिर इसको जब कैलकुलेट करते तो कैलकुलेट करने के बाद 0.0556 मोल केजी इनवर्स या मोल केजी इनवर्स, ये आपका इसका आंसर आता है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 5 नंबर का सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए आज इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके आगे कल का नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व जरूर करें। जो भी आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स करके डालें, और इसमें जो सवाल पूछना है उसको आप जरूर व्हाट्सएप में सेंड कर दें। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत मिलेगा आपको, आज ही के दिन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट।